रात के ठीक 2:17 दुनिया के ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। अचानक एक छोटे से शहर में रहने वाला एक आदमी अपने फोन की तेज आवाज से जाग जाता है। उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट इनबाउंड, सीक इमीडिएट शेल्टर, दिस इज नॉट अ ड्रिल। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है। सब कुछ शांत है, लेकिन आसमान में दूर कहीं एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे ही अलर्ट आने लगते हैं। लोग घबराकर घरों से बाहर निकलते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, और फिर एक तेज, अंधा कर देने वाली रोशनी जो कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को निगल जाती है। न्यूक्लियर वॉर। ये कोई फिल्म या कल्पना नहीं है। दुनिया पहले भी इसका दर्द झेल चुकी है। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो सिर्फ कुछ ही सेकंड में लाखों जिंदगियां खत्म हो गई थीं। लेकिन आज की दुनिया 1945 से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आज के न्यूक्लियर वेपन्स उस समय के बम से 100 से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। न्यूक्लियर वॉर अचानक नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत छोटी गलती से भी हो सकती है। एक गलत अलार्म, एक टेक्निकल एरर, या दो देशों के बीच बढ़ता तनाव। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बेहद करीब आ गई थी। एक बार तो एक अधिकारी ने सिर्फ अपनी समझदारी से पूरी दुनिया को बचा लिया। अगर उस दिन उसने गलत फैसला लिया होता तो शायद आज हम ये कहानी सुन भी नहीं रहे होते। जब न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च होती है तो उसे अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 10 से 30 मिनट लगते हैं, और जब वो एक्सप्लोड होती है तो सबसे पहले आता है एक भयानक चमक, इतनी तेज कि इंसान की आंखें पल भर में जल जाएं। फिर बनता है एक आग का गोला जिसका तापमान सूरज से भी ज्यादा होता है। जो भी उसके आसपास होता है वो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। एक्सप्लोजन के कुछ सेकंड बाद एक भयानक झटका पूरे शहर में फैलता है। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं, गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, लोग कई किलोमीटर दूर फेंक दिए जाते हैं। पूरा शहर कुछ ही सेकंड में खंडहर बन जाता है। एक्सप्लोजन के बाद जो गर्मी निकलती है वो इतनी खतरनाक होती है कि लोगों की स्किन जल जाती है, कपड़े आग पकड़ लेते हैं, पेड़, गाड़ियां, घर सब जलने लगते हैं, और कुछ ही मिनटों में पूरा शहर आग के तूफान में बदल जाता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी होता है, रेडिएशन। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। लोगों के बाल गिरने लगते हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, बीमारियां बढ़ने लगती हैं, और कई लोग धीरे धीरे दर्दनाक मौत मरते हैं। एक्सप्लोजन के बाद हवा में उठी जहरीली धूल बारिश के साथ जमीन पर गिरती है। ये जमीन, पानी, हवा सबको जहरीला बना देती है। लोग अगर इसे सांस के साथ अंदर ले लें तो उनकी हालत बिगड़ने लगती है। अगर 1 या 2 बम गिरें तो भी नुकसान बहुत बड़ा होगा, लेकिन अगर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो इसका असर हर जगह होगा। जब कई शहर एक साथ जलते हैं तो उनका धुआं आसमान में फैल जाता है। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तापमान गिरने लगता है, फसलें उगना बंद हो जाती हैं, दुनिया में भूख फैल जाती है। जब खाने की कमी होगी तो लोग भूख से तड़पने लगेंगे, हर जगह अफरा तफरी मच जाएगी, बैंक बंद हो जाएंगे, बिजली खत्म हो सकती है, इंटरनेट बंद हो सकता है, पूरी दुनिया की व्यवस्था टूट जाएगी। जब खाने, पानी और सुरक्षा की कमी होगी तो लोग सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेंगे, लूटपाट, हिंसा, अराजकता, समाज टूटने लगेगा। जो लोग बच जाएंगे उनकी जिंदगी आसान नहीं होगी, उन्हें हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना होगा। शायद इंसान पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन उसकी दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। और फिर कुछ देर बाद उस आदमी के फोन पर एक और मैसेज आता है, फॉल्स अलार्म, देयर इज नो थ्रेट। वो जमीन पर बैठ जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि कुछ मिनटों के लिए ही सही उसने दुनिया का अंत देख लिया था। न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये पूरी मानव सभ्यता का अंत हो सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब कुछ ही मिनटों में हो सकता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या इंसान अपनी ताकत को संभाल पाएगा, या एक दिन खुद ही अपनी बनाई आग में जल जाएगा।